नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, आज मुझे ये YouTube का चैनल बनाए हुए लगभग 1 साल हो चुका है और 1 साल में लगभग 48,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल के हो चुके हैं। हर इंसान का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। और जो लोग मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको शायद ये मालूम होगा कि मेरा मकसद ये YouTube चैनल बनाने का क्या था। अगर मेरी पहली दूसरी वीडियो अगर आपने जिन्होंने देखी होगी उनको मालूम होगा कि YouTube पे लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं या फेमस होने के लिए आते हैं। तो मैंने ये कहा था पहले दिन कि YouTube से मुझे पैसा नहीं बनाना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कुछ इश्यूज़ थे एंग्जाइटी के मेरे उन दिनों में, और उदास हो जाता था मैं, और मैं कुछ बिज़ी होना चाहता था और ये समझता था कि मेरी ज़िंदगी, अब मैं 60 के पार हो गया हूँ, ज़िंदगी बड़ी नीरस सी हो गई है। पर मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, स्टॉक मार्केट का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, दुनियादारी का एक्सपीरियंस है, और आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ मैं। फाइनेंशियल्स की भी समझ है मुझे, भले बुरे का अच्छे से मालूम है। तो क्यों ना मैं एक YouTube पे चैनल बना के और अपना ये जो ज्ञान है, अपना एक्सपीरियंस जो है, वो मैं नए बच्चों के साथ जो यंग हैं, ग्रोइंग अप हो रहे हैं, उनसे मैं अपनी नॉलेज बांटूं, ख़ास करके स्टॉक मार्केट के बारे में। क्योंकि इंडिया में जब मैंने ये देखा कि सेबी ये कह रही है कि 90% से ऊपर लोग जो हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट को एक जुए की तरह ले रहे हैं और अपना सारी कमाई जो है बची बचाई जितनी भी बची है और उधार लेके भी वो नुकसान में जा रहे हैं। और बहुत से यूट्यूबर्स इंडिया में ऐसे हैं जो उनको प्रोग्राम्स बेचते हैं, चार्ट्स बेचते हैं, 50,000 लाख रुपया ले लिया, अपना तो घर बना लेते हैं, तो ट्रेडिंग सिखाने का दावा करते हैं। तो उन ट्रेनिंग को लेके पैसा इतना दे के भी जो हैं यंग जो बच्चे हैं वो कमा नहीं पा रहे, फिर भी गवाते थे। तो मैं ये बताना चाहता था कि आप ट्रेडिंग मत करो, डे ट्रेडिंग मत करो और इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ। तो काफ़ी लोग जो हैं, मेरा ख्याल है सैकड़ों लोग होंगे जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी बातें सुनने के बाद हमने ये जो डे ट्रेडिंग है, जुआ जिसे कहते हैं, वो कम कर दिया या बंद कर दिया। तो मेरा ये मकसद था कि मैं अपनी नॉलेज जो है ना दूसरों में बांटूं। तो अभी मैंने इसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो अमेरिका की मार्केट में मैं काम करता हूँ, तो अच्छे से मुझे ऑप्शन सेलिंग का काम आता है और इन्वेस्टमेंट का भी। तो मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप अभी रिसेंटली बनाया, 2-3 हफ्ते हुए हैं। तो लगभग 30 लोग उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में जो मुझे ईमेल करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके जो इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो लगभग 30 लोगों का ये ग्रुप मेरा बन चुका है। उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, आयरलैंड से, कनाडा से, कतर से, यूके से, अमेरिका से काफ़ी लोग हैं, और उनको मैं ऑप्शन सेलिंग की सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, और उनको ट्रेड्स भी बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ और अगर आप करना चाहें तो कर लें। तो 3 हफ्ते हुए हैं अभी। तो कई लोग तो बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरुआत कर रहे थे, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अभी ये ग्रुप जो है ना बहुत अच्छे से चल रहा है और बिना किसी पैसे लिए हुए, क्योंकि हालांकि मेरे जो मेंबर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि भैया आप अपनी कोई फ़ीस रख लो, क्योंकि वो दिन रात टाइम जोन डिफरेंट है ना, जैसे इंग्लैंड में अलग टाइम है, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम है, अमेरिका में अलग टाइम है। तो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, लेकिन मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उनके लिए वीडियो भी बनाता हूँ।
तो वो चाहते थे कि कोई ना कोई वो मुझे पैसा दें। तो मैंने उनको बोला कि भैया पैसे तो मैं नहीं लूँगा, ये मैं एक अपनी तरफ से जो है मेरी एक गिव अवे है सोसाइटी को। तो आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूँ इस दिशा में, इस वीडियो में, कि देखिए मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ हो अपनी तरफ से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सभी निकालते हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थानों को दे देते हैं। तो आपको मालूम है मेरे विचार कि मैं अपनी जो कमाई का जो हिस्सा बचाता हूँ उसको मैं धार्मिक स्थानों में नहीं देता, तो मैं ज़रूरतमंद इंसानों में वो देता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जहाँ पे कि मैं अपना हिस्सा वो डालता हूँ अपना। तो मैंने जब चैनल बनाया था तब मैंने ये कहा था कि मैं अपनी मन में था मेरे कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है ना, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सब्सक्राइबर्स उनको नहीं बोलता, मैं अपने परिवार का हिस्सा बोलता। जो पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैंने पहले दिन ये कहा था कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या मेरी जो वीडियोस देखने वाले हैं, अपना टाइम निकाल के मेरे विचार सुनते हैं, तो वो सब मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी फैमिली है। तो 48,000 के लगभग मेरी फैमिली हो चुकी है। तो मैं अपनी कमाई का जो हिस्सा किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू देता था, तो अब मैं उसकी शुरुआत करने वाला हूं अपने चैनल के थ्रू ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए। तो इस बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूं। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका है, रिसेंटली प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को वेनेजुएला से निकालकर अमेरिका में ले आया और वेनेजुएला पे एक तरह से इनका कब्जा तो नहीं पूरी तरह से, लेकिन कंट्रोल हो गया। तो उस बारे में ना लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि ऑयल, उसके पास $17 ट्रिलियन के लगभग का ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो ट्रंप साहब ने भी यही कहा अमेरिका में कि हम तेल जो है अमेरिका में वो आएगा, वेनेजुएला से तेल इधर आएगा। तो आपको थोड़ी मैं सच्चाई बता दूं कि तेल वाली जो स्टोरी है ना अमेरिका में बहुत अच्छे से बिकती है, इसलिए ट्रंप साहब ने ना तेल की बात कर दी, जबकि कहानी वेनेजुएला के ऑयल की नहीं है। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं फैक्ट्स। ऑयल की बात जो है ना अमेरिका के लोगों को खुश करने के लिए एक्सक्यूज मी, अमेरिका के लोगों को खुश करने के लिए ये बात बहुत अच्छी चलती है कई सालों से। जैसे इराक में भी गए थे तो लोग कहते थे तेल है इराक में, तो तेल तो अभी तक नहीं आया। तो तेल की अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। अगर वेनेजुएला का तेल जो है वो अमेरिका में आना शुरू हो जाए तो अमेरिका में जो आपको पता है पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर हुआ है अमेरिका तेल के मामले में, और यहाँ पे शेल गैस ऑयल निकाला जाता है। तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, पत्थर में से तेल निकालते हैं। तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, कई स्टेट्स में बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने कर रखी है और लाखों एम्प्लॉई हैं उसमें। तो अगर ये वहाँ से सस्ता, ये $60 के आसपास अगर तेल हो तो ये कंपनी जो है ना अमेरिका में जो शेल गैस बनाती है, तो $60 के आसपास उनको ब्रेक इवन पड़ता है। 60 से ऊपर होगा तब इनकी कमाई होती है। तो अगर ये $40 या $50 का तेल होगा तो उनको नुकसान में आ जाती हैं ये कंपनियां, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया या उनका जो स्वीट ऑयल होता है ना वो ईजीली, वो तो कुएं होते हैं तो ईजी निकल आता है, वो उसकी कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन जो अमेरिका में तेल निकालने का तरीका है ना तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो अगर ये वेनेजुएला का सस्ता तेल अमेरिका में आ जाए तो ये कंपनियां बंद हो जाएंगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये तेल तो कभी भी अमेरिका में वेनेजुएला का नहीं आएगा, ना तेल के लिए ये अमेरिका ने ये काम किया है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये काम हुआ है। ये ट्रंप साहब क्रेडिट ले रहे हैं ना इसका कि मैंने ये कर दिया, और लोग भी यही समझ रहे हैं। वास्तव में दोस्तों ये ट्रंप का फैसला नहीं होता, ये पेंटागन का एक विचार विमर्श करने के बाद पेंटागन का डीप स्टेट जो है ना वो डिस्कस करके ये एक प्लान बनाते हैं, वो प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद वो
काम कर देते हैं। हुआ ऐसा था दोस्तों कि वेनेजुएला जो है ना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है ना उस पर कंट्रोल करना अमेरिका के मिलिट्री जो ज़रूरतें हैं ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछले कई सालों से चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा वेनेजुएला के निकोलस मडूरो के क्लोज आ गए थे, और चाइना ने तो सुना है $100 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट भी इधर कर ली थी, यहाँ से तेल वेनेजुएला से निकालने की प्लानिंग थी। तो कभी भी अमेरिका मिलिटरीली ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर में, हमारे आंगन में, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है अमेरिका का इलाका है, तो उसमें चाइना या रशिया अपने बेसिस बना ले तो ये मिलिट्री थ्रेट होता है अमेरिका को, ठीक है ना। तो हर कंट्री का जो सुपर पावर्स होती है उनका अपना एरिया होता है, तो उस हिसाब से वो, जैसे रशिया उसके लिए यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, और चाइना के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएसए के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास भी कोई फटक जाए तो अमेरिका को खतरा महसूस होने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना, जैसे सेंट्रल अमेरिका में पनामा, बेलीज, हॉन्डुरस ये हैं, और सेंट्रल कैरिबियन में जो है क्यूबा, जमैका, हेती ये हैं, और साउदर्न अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये देश जो है ना इनमें अमेरिका की जान बसती है कि अगर यहाँ पे आके कोई अड्डे बना ले, सैनिक अड्डे बना ले, तो इनको तकलीफ है। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए चाइना की और रशिया की एडवांसमेंट जो है ना वेनेजुएला में, उसको रोकने के लिए वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अमेरिका ने ये काम किया, और रेयर अर्थ मेटल्स में वेनेजुएला में हैं, और पेट्रोल भी है, ठीक है। तो उनको ना मिले चाइना को और रशिया को, चाइना को तेल की बहुत ज़रूरत है, तो हमें मिले ना मिले, लेकिन उनको कम से कम ना मिले वेनेजुएला का तेल, ये जो है ना ये प्लानिंग अमेरिका की थी। तो यूएस जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनकी कोई भी एडवर्सरीज जो हैं, रशिया या चाइना या कोई और, वो हमारे एरिया में आ जाएं। तो बहुत क्लोज हो गए थे वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ। तो चाइना जो है ना 80% रेयर अर्थ मेटल जो है दुनिया के, चाइना जो है फिनिश करता है, उनको तैयार करता है, फिनिशिंग टच उसकी होती है। तो वेनेजुएला के पास भी काफ़ी सारे हैं, तो फिर अमेरिका को उनकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए चाइना को वेनेजुएला से दूर रखने के लिए ये काम इनको करना पड़ा। हाँ, अब लॉ जो है वो तो परमिट नहीं करता कि किसी देश में घुस जाओ, लेकिन भैया लॉ जो होता है ना वो तभी होता है कि बनता है, उसका फ़ायदा तभी होता है जब उसको कोई इन्फोर्स कर सके, इन्फोर्स करने वाला हो। तो इन्फोर्स किसने करना है? यूनाइटेड नेशंस ने। लॉ जो है किसी देश में घुसने का, उसको मना करने के लिए यूनाइटेड नेशन, तो उसमें यूएसए अपनी वीटो कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे अब कानून है, कानून तो इंडिया में भी है कि भैया जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ पे रुकना है आपको, लाल बत्ती अगर हो जाए तो आपको रुकना है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। कानून तो वही अमेरिका में है, वही इंग्लैंड में है, वही इंडिया में है कि रेड लाइट हो जाए तो आपको रुकना है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। हर तरह के कानून जो होते हैं, सड़क पे गंद फेंकना, क्या इंडिया का कानून ये कहता है कि आप फेंक दो सड़क पे गंद? नहीं, लेकिन वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है लॉ की। तो यहाँ पे कुछ देशों में इसकी इन्फोर्समेंट है, इसलिए लॉ अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक उसको इन्फोर्स ना किया जाए। तो ईरान अब नेक्स्ट है। ईरान, आप सोच रहे होगे कि ईरान के ऊपर क्यों अब अमेरिका की नज़र है। ईरान जो है ना, एक तो चाइना का तेल का सोर्स है, चाइना के साथ अमेरिका का फड्डा है, क्योंकि चाइना इज़ द ओनली कंट्री अलोंग विद रशिया मिलके अमेरिका के डॉलर को ख़त्म करने की कोशिश में है वो। तो इसलिए अमेरिका को उनके साथ दो दो हाथ करने ज़रूरी हैं, चाइना के साथ। मिलिटरीली भी चाइना जो है, अमेरिका के बाद चाइना ही एक ऐसी पावर है, और रशिया के साथ मिल जाए तो एक सब्सटेंशियल पावर बन जाती है वो, चाइना और रशिया। तो ईरान के साथ चाइना का बहुत सारा बिजनेस है, और ईरान
तेल भी बहुत सारा चाइना को देता है। तो चाइना को जहाँ जहाँ से ताकत मिलती है वहाँ वहाँ ये करेंगे कोशिश। और ईरान की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है ना, आपको पता होगा कि सुइज कनाल है एक, तो वो एक बहुत पतला सा समुद्र में रास्ता है। तो उसमें से जो है ना सारा मिडल ईस्ट का ऑयल जो है, सऊदी अरेबिया का, यूएई, इधर सारा ऑयल यूरोप की तरफ जो आता है ना वहाँ से निकल के आता है। तो ईरान ज्योग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे है कि अगर उसके ऊपर अपना बंदा हो, अगर वो बंद कर दे ईरान या इराक, तो फिर वो तेल सारा उसकी सप्लाई जो है ना यूरोप को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो रुक जाती है। तो इसलिए और चाइना के साथ जो है उनका बिजनेस है। तीसरा उनका इजराइल के साथ फटा है। तो इजराइल जो है ना अमेरिका का सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार खरीदने वाला मुल्क है। इजराइल बहुत से हथियार और इक्विपमेंट जो वार के हैं, वो डिफेंस के, वो अमेरिका से खरीदता है। तो इसलिए जो है ना उसका एडवर्सरी है इजराइल का, तो ईरान को शटअप करना ज़रूरी है अमेरिका के लिए। तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो ईरान है। और बाकी वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल करने के बाद इन्होंने सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ जो हैं, क्यूबा हुई या ये हुई, तो ये जो उस तरफ झुकाव था इनका, तो उनको एक वार्निंग हो गई कि भैया हम आपके यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये तो हुई अमेरिका की वेनेजुएला में जाने की असल कहानी। अब दोस्तों वापस आता हूँ मैं अपने चैनल की तरफ। तो दोस्तों मैंने जो बहुत विचार करने के बाद एक फैसला किया है कि जैसे मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी हैसियत के मुताबिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को देता हूँ, तो उसकी बजाय डायरेक्ट अपना जो परिवार है, मेरा YouTube का जो चैनल है, इसका परिवार है, तो इसके थ्रू क्यों ना मैं इनमें या इनके द्वारा कोई ज़रूरतमंद जो लोग हों, तो उनको डायरेक्ट क्यों ना मैं फाइनेंशियल हेल्प कर दूं। तो मैंने ये फैसला एक किया है कि शुरुआत करने के लिए मैं अपनी कमाई से, इसमें किसी की भी कोई कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं होगी, इट्स ऑल फ्रॉम माय ओन पॉकेट। किसी से मैं YouTube में अपने किसी सब्सक्राइबर से कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं ना मैं YouTube से कोई पैसा ले रहा हूं, क्योंकि YouTube को अभी मैंने रिसेंटली डीमोनेटाइज किया, क्योंकि YouTube का भी पैसा जो है मेरे को ना आए, कोई भी मुझे नहीं अब आ रहा कोई भी पैसा, ठीक है। तो मैं किसी तरह का भी पैसा कहीं से नहीं ले रहा, ये सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के मैं अपने YouTube के चैनल के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को, अभी शुरुआत हिंदुस्तान से करूंगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान में भी जाऊंगा। तो ये हर महीने अभी शुरुआत में टेस्ट के लिए, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, ये बड़ा मुश्किल होगा ये प्रोसेस कि किस तरह से उनको सेलेक्ट करना है, कितने लोग, ज़रूरतमंद लोग तो बहुत है ना। तो मैं शुरुआत में अभी 25,000 रुपया महीना, हर महीने 25,000 रुपया किसी एक ज़रूरतमंद को अपने चैनल के थ्रू हिंदुस्तान में देना चाहूँगा। और उसकी कौन ज़रूरतमंद है, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, अभी नेक्स्ट वीक एक अपने YouTube के चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो उसमें एक फॉर्मेट आ जाएगा। उस फॉर्मेट में आपने अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर और नीचे लिखना है कि आपको क्या मजबूरी है, किस लिए आपको ये पैसों की ज़रूरत है। अपनी जो ज़रूरत है, कोई बीमार है, किसी को इलाज के लिए ज़रूरत है, किसी को अपने माता पिता की इलाज के लिए ज़रूरत है, पढ़ाई के लिए किसी बच्चे को ज़रूरत है, तो वो अपनी डिटेल में वहाँ पे लिख देगा। कंडीशन ये है कि उसके नीचे एक आपको बताना पड़ेगा कसम खा के कि आप नशा नहीं करते किसी तरह का, शराब, सिगरेट का और जुआ
नहीं खेलोगे इस पैसों के साथ, तो वो जितने भी फॉर्म्स मुझे आएंगे, या मैं करूंगा या मैं कोई इंडिया में बंदा हायर करूंगा, तो वो इनको स्क्रूटनाइज करेगा। तो उनमें से शुरुआत में अभी, क्योंकि ये टेस्ट है, अभी मुझे पता नहीं कि कैसे ये चलेगा, तो उसके बाद फिर मैं इस प्रोग्राम को और बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे मेरी कमाई का हिस्सा और भी बढ़ता जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं अपने ट्रेड्स लेता हूँ ना, अपने ऑप्शन सेलिंग के, तो उसमें मैं एक आध ट्रेड जो है ना, ये धर्म खाते के में भी ले लेता हूँ कि जैसे मैंने 5 पुट्स बेची तो एक मैं वहाँ बेच देता हूँ, वहाँ के जो भी प्रॉफिट आता है ना, तो वो मैं दान के लिए या देने के लिए रख लेता हूँ। तो शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करने वाला हूँ। 25,000 रुपये हर महीने एक इंसान को मैं 25,000 रुपया दूंगा। तो जितने भी वो एप्लीकेशंस मेरे पास आएंगी, तो उनको स्क्रूटनाइज करके, तो अगर मुझे 5 लोग उसमें बहुत लगे कि यार ज़रूरतमंद हैं शॉर्टलिस्ट करने के बाद, ठीक है, तो अगर तो एक कोई ऐसा लगा कि इसको ज़रूरत है, मुझे लगा, तो उसको दे दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर एट रैंडम उनका नाम निकाल लिया जाएगा और उनको गूगल पे के जरिए या किसी और तरीके से उनको पैसे वो दे दिए जाएंगे। तो आपके सुझाव वेलकम है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो मैं ये प्रपोज कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का, तो आप अपने सुझाव दीजिए कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और एक बार ये सही से हो गया तो फिर मैं 25 की बजाय 50 भी कर सकता हूं, और 25-25 के 2-3 जैसे जैसे भगवान को जितना मुझे इजाज़त देगा वो ऐसे करूंगा मैं। तो फिर बता दूं कि इसके लिए मैं किसी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मांग रहा, और ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत है उसके लिए कि भाई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हों तभी आपको वो 25,000 के लिए क्वालिफाई करोगे, नहीं। कमेंट करो, नहीं। वीडियो को मेरी को लाइक करो, नहीं। किसी भी तरह की मेरी YouTube की वीडियोस का कोई प्रलोभन आपको नहीं है। आप चाहे मेरे सब्सक्राइबर हों ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये तो एक जरिया है पहुंचने का, जरूरतमंद तक पहुंचने का। तो बाद में कोई हो सकता है मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दूं, और आगे कुछ और प्लान्स हैं। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से ये शुरुआत होती है। तो मैं अपनी नेक जो इरादों से ये एक धर्म कर्म का काम शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने जो दिया है, अब मेरी उम्र इतनी हो चली है कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो मेरे पास है तो मुझे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं क्यों ना उसका सदुपयोग करूं और ज़रूरत जिसको है उसको दूं। किसी की कोई ऐसी बीमारी हो, वो इलाज ना करवा पा रहा हो, कोई बच्चा है वो पढ़ने के लिए पैसे की वजह से रुक रहा हो, तो अगर ये मेरी छोटी सी एक कोशिश किसी के काम आ सकती है तो मैं भगवान का शुक्रगुजार होऊंगा कि मुझे इस काबिल बनाया भगवान ने। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है, मुश्किलें ज़रूर आएंगी, इट्स नॉट इजी, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनको स्क्रूटनाइज करना। तो जैसे अगर 100 आदमियों ने अप्लाई किया तो महीने का मैं अभी एक आदमी को दूंगा ना, तो 99 जो जिनको नहीं मिलेगा तो वो तो मुझे गालियां देंगे, ठीक है ना। 99 ना दें, 99 में से 10-20 अच्छे होंगे, नहीं देंगे, बाकी 70-75 तो मुझे कहेंगे कि यार ये बेईमान है, इसने पैसे हमें नहीं दिया, किसी और को दे दिया, मतलब कैसे होता है। लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ। जो काम अच्छा करने के लिए आदमी निकलता है घर से, तो उसको हर तरह की मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलों के कारण आप
अपना मन का जो भाव अच्छे काम करने की तमन्ना होती है उसको रोकते नहीं हो। कोई बात नहीं, जो मेरे हिस्से में इज्जत प्यार है वो मिलेगा, और जो गालियां हैं वो भी मिलेंगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि ज़रूरतमंद इंसान को शुरुआत में 25,000 रुपया महीना एक बंदे को मैं दूँ। हर महीने एक बंदे को, डिफरेंट बंदा होगा, अगले महीने कोई और होगा, अगले महीने कोई और होगा, तो फिर इसको बाद में और इम्प्रूव करके बढ़ा भी दूंगा। फिर मैं डिस्क्लेमर दे दूं, किसी से कोई पैसा मैं नहीं कंट्रीब्यूशन ले रहा, ना कोई देने की कोशिश करे। मेरी अपनी कमाई में से निकाल के ये मैं शुरुआत कर रहा हूं, और YouTube का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। YouTube चैनल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे लोग जो है ढूंढने में मेरे चैनल से हेल्प मिलेगी। अदरवाइज YouTube की कोई भी जो है इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम से नहीं है, व्यवस्था नहीं, ना YouTube को रिस्पॉन्सिबल है किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी से को लेकर। तो ठीक है दोस्तों, मुझे अपने सुझाव दीजिएगा, और होपफुली इस वीकेंड को हम एक हिंदुस्तान के एक ब्रोकर हैं उनके साथ बात करके इंडिया की मार्केट का जो पिछला वीक गया उस कैसा गया और अगला वीक कैसा होने वाला है, क्योंकि मुझे इंडिया की मार्केट का बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पे इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। तो मैं अमेरिकन मार्केट में ही काम करता हूँ, तो इसलिए वो जो है नॉलेजेबल टेक्निकल्स वाले एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और टॉप ब्रोकर हैं, वो मेरे साथ जुड़ा करेंगे वीकेंड पे होपफुली। और अमेरिका की मार्केट में जिन लोगों ने भी काम करना है, और मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, मुझे ईमेल कीजिए, ईमेल डिस्क्रिप्शन में हमेशा होती है, तो उनमें से मैं देख के जो वाकई जेन्युइन लोग होते हैं तो उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ। 30 आदमी हो चुके हैं, हमारा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। तो ये मेरा एक बड़े परिवार में से एक छोटा परिवार 30 लोगों का हो चुका है, और बड़े प्यारे लोग हैं इसमें। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अलग अलग देशों से, मोस्टली हैं इंडियन और पाकिस्तानी, देसी लोग हैं, गोरा कोई भी नहीं है। तो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं दोनों, कनाडा में बसे हुए, कोई अमेरिका में बसे हुए, कोई कतर में बसे हुए, बड़े प्यारे अच्छे लोग हैं। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त लेता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, और अपना ध्यान रखिएगा।